हेलो एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास नंबर ऑफ वेज दैट द लेटर ऑफ अ गिवन वर्ड अरेंज्ड सो दैट द कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। कितने तरह से हम लोग किसी भी वर्ड का लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं और ऐसा अरेंज कर सकते हैं जिससे कॉन्सोनेंट्स जो है ना वो एक साथ ही आए। तो उसका फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ number of vowels plus 1 factorial, number of consonants factorial multiplied with number of vowels plus 1 का factorial. So number of ways that the letter of the given word arranged so that the consonants come together क्या होगा, number of consonants factorial multiplied with number of vowels plus 1 का factorial. Number of circular permutations of n different things taken all at a time. सर्कुलर परमिटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, अगर n डिफरेंट थिंग्स का अगर हम लोग सर्कुलर परमिटेशंस निकालें तो कितना होगा, दो केसेस बनेंगे। तो यदि अगर हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज को अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग काउंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज को अलग काउंट कर रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज को अलग काउंट कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सर्कुलर परमिटेशंस हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। और यदि अगर हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज को सेम ले रहे हैं तब हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और उसका बाई 2 कर देंगे, सिर्फ आधा कर देंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सर्कुलर परमिटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इफ़ काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर टेकन डिफरेंट, तो कितना होगा n-1 का फैक्टोरियल। और क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आर टेकन सेम, तब क्या होगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? अ कोरोलरी मीन्स अ सिचुएशन, अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट दैट इज़ नेचुरल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर वन। सो कोरोलरी का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन या कोई स्टेटमेंट या कोई फैक्ट जो कि नेचुरल है और किसी दूसरे का रिजल्ट हो, डायरेक्ट रिजल्ट हो। अब देखिए कि रूट अगर निकालना है हमें, इफ़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड व्हाट इज़ द रूट, तो हम सिंपल फार्मूला याद रखिए, रूट ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस माइनस बी बाय 2 रूट ए। सो रूट अंडर ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस माइनस बी बाय 2 रूट ए। जैसे एग्जांपल है रूट 27 निकालना है हमें, तो रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 प्लस 2। तो यहाँ पे ए को वही लेना है जो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो। सो 27 में सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 25 है, तो हम 27 को लिख सकते हैं रूट अंडर 25 प्लस 2। ओके, तो इसको हम लिखा जा सकता है रूट 25 प्लस 2 प्लस 2 बाई 2 रूट 25। तो 5 प्लस 1 बाई 5, तो ये 26 बाई 5 दैट इज़ 5.2। तो आ गया कितना, 5.2 अप्रॉक्सीमेटली आ गया, ठीक है। रूट 340 देखो, 340 रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 324 प्लस 16 लिख सकते हैं। रूट 324 प्लस 16 बाई 2 रूट 324, रूट 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो कितना हो जाएगा 18। सो 18 प्लस 4/9, 18 प्लस 4/9 को सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18.4 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया। उसी तरह से 340 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, माइनस करेंगे तो कैसे होगा, रूट 361 माइनस 21 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो रूट 361 लिख सकते हैं, माइनस 21 बाई 2 रूट 361, रूट 361 होता है 19, सो 19 माइनस 21 बाई 38, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18.4 आएगा। क्यूब रूट निकालना है किसी भी नंबर का, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट क्यूब रूट ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस माइनस b बाई 3a स्क्वायर, a प्लस माइनस बी बाई 3a स्क्वायर, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी बाई 3a स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, a एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जो कि n से नियरर है, और b क्या है, n और a क्यूब के बीच का गैप है, ठीक है। सो मॉड ऑफ n माइनस a क्यूब इज इक्वल टू b। अगर n इज़ ग्रेटर देन a क्यूब तो b इज़ पॉजिटिव होगा, और n अगर लेस देन a क्यूब होगा तो b क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्यूब रूट हमें निकालना है 5834 का, ठीक है। सो यहाँ पे n क्या है 5834 और a क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब जो है वो है 5832। तो यहाँ से a पता चल गया हमें 18 है, क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन a क्यूब, तो गैप करो, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो a की वैल्यू 18 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, सो क्यूब रूट ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी बाई 3a स्क्वायर। सो a के जगह पे हम 18 डाल देंगे, b के जगह पे 2 डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18.002 आ गया आंसर।
क्यूब रूट ऑफ 4924 निकालना है, तो इसको हम 4924 को लिखा जा सकता है 4913 प्लस 11। 4913 को परफेक्ट क्यूब होना पड़ेगा, सो ए क्यूब इज़ 17 क्यूब, सो ए के जगह पे 17 आ गया। n की वैल्यू है 4924, दोनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि n बड़ा है यहाँ पे, तो n माइनस ए क्यूब हो जाएगा b, सो b की वैल्यू आ गई 11। बस आपको a और b की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो 17 प्लस 11/3 इंटू 17 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 17.012 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।